जितने भी गृहस्थ हैं वो एक सर्टेन पद्धति फॉलो करके खुद की, अपने परिवार के, अपने घर का संरक्षण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को तांत्रिक भगत के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि भक्ति भाव में कोई पर्पज़ नहीं होना चाहिए। आप जब सेवा करते हो उनकी, तो मुझे अनुभव नहीं हो रहे, बंद कर दिया आपने। मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बंद कर दिया आपने। ऐसी चीज़ें जो होती है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम आती हैं, और उसको रोकना क्या, आप समझिए उस परिवार का भी बेड़ा गर्क ही होता है। आप में से जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, वो अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की एक प्रतिमा, मूर्ति या फोटो लाएं। अगर एक मुखी हनुमान की आपके घर में मूर्ति है, तो आप दूसरी मूर्ति, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि लोगों को दर्शन जो होते हैं वो बहुत लंबी साधना करने के बाद होते हैं, बट मुझे बाबा ने पहले ही दर्शन दिए थे जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। बैच है वो काफ़ी अच्छा अनुभव सभी को रहा है, क्योंकि किसी को दिव्यता दिखी, किसी को दर्शन भी हुए स्वप्न में, किसी को ऐसा लगा कि उनके साथ कोई बैठा है, किसी को प्रोटेक्शन दिखा, क्योंकि काल भैरव का जो हम कवच मैं करवाता हूँ, तो साधना में आपका एंगर बढ़ेगा। बढ़िए, मैं जानता हूँ कि हनुमान जी की भक्ति जो भी करना शुरू कर देता है ना, उसको केवल मार्गदर्शन की नीड है, और वो फिर भक्ति छोड़ता नहीं है, क्योंकि जिसको ये नशा एक बार हो गया कि हाँ एक पावर उसके साथ चल रही है, वो इनफ होता है। क्या तंत्र ऐसी चीज़ है कि एक गृहस्थ इंसान खुद से उसको ख़त्म नहीं कर सकता? क्या उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं कि खुद से उस तंत्र को काट सके? क्योंकि गृहस्थ इंसान जो होता है वो वर्किंग रहता है, उसमें एक घर का एक ऐसा मेंबर रहता है जो कि एक अर्निंग सोर्स क्रिएट करता है बहुत मेहनत और स्ट्रगल से, और उसके जो बच्चे होते हैं वो पढ़ रहे होते हैं। कहीं ना कहीं होता है जो उनका पूरा समय जो होता है या तो अर्निंग में जाता है या तो एक तरह से स्ट्रगल में जाता है कि कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाए। अब उस कंडीशन में अगर उनके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, किसी भी वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, या फिर आप कह सकते हो किसी द्वेष की वजह से, जलन की वजह से, कोई XYZ किसी भी वजह से किया गया है, सो उनको ये चीज़ें लगती है कि अब ये चीज़ें जो है वो गृहस्थ के बस की बात नहीं है कि पूजा पाठ से वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर जब तक किसी भगत या किसी तांत्रिक के कंसल्ट में न जाए तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और इसी वजह से जैसे ही किसी पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो भले ही निगेटिविटी ना हो, आप लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मैक्सिमम 95% केसेस में जो तांत्रिक या भगत के पास जाते हैं उनके पास कोई भी इस तरह क्रिया नहीं की गई होती है, लेकिन वो बस डर के वश या फिर इस तरह की वीडियोज़, या आप कह लो कि किसी से सुना हुआ है, कुछ भी इस तरह से होता है कि जो कि थोड़ा सा उनको प्रॉब्लमेटिक लगता है, तो उनका जो दिमाग होता है वो उससे रिलेट कर लेता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, जबकि 95% केसेस में ऐसा नहीं होता है। और इसी का फ़ायदा तांत्रिक या भगत उठाते हैं और कहते हैं ये चीज़ें हुई है, वो क्रिया हुई है, पितृदोष हुआ है। और इंडिया में 70-80% लोगों के कुंडली में पितृदोष या फिर किसी न किसी वजह से वो पितृदोष से परेशान रहते हैं, या पितृदोष होता ही होता है, ना भी परेशान रहें। और तंत्र क्रिया जो होती है वो होने के बाद आप लोग मैक्सिमम भगत तांत्रिक के पीछे जाएंगे, और वो आएगा अपना ट्रीटमेंट अपने मंत्र के द्वारा ट्रीटमेंट करेगा, या कुछ ऐसी पद्धतियाँ करेगा जिसके द्वारा आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें आराम हुई है। ठीक है, 95% जब मैं कहता हूँ कि वो चीज़ें होती ही नहीं है, केवल साइकोलॉजिकल आपके दिमाग में होता है। और जब आप देखते हो कि तांत्रिक भगत आया, उसने कुछ दिया आपको, या फिर घर में कुछ बंधन किया, तो आपको इंटरनली लगता है कि नहीं अब मैं सिक्योर हूँ। रीज़न सिंपल सा है कि आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ देयर दैट प्रोटेक्ट्स यू, वहाँ कुछ है जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सेम कहानी यहाँ पर भी मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ऐसा आपको नहीं लगता कि अगर आप पूजा पाठ अच्छे से करें, तो भगत के पास ऐसा क्या है? केवल मंत्रों की शक्ति है, राइट। कुछ एक्सट्रीम साधना भी है जो कि गृहस्थ के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन 95% अगर नहीं है तो ऐसा क्यों है कि सभी लोग परेशान हो जाते हैं? 10 में 7 लोगों से मेरे पास जो कंसल्टेशन आते हैं, इवन बैच में भी जो मैक्सिमम लोग जुड़े हैं, जो 11 डेज हनुमान साधना में अभी 3 सितंबर से कंडक्ट कर रहा हूँ, उसमें भी काफ़ी लोगों की क्वेरी आती है कि हमारे पास हम पे तंत्र क्रिया की गई है, तो क्या हम ये साधना कर सकते हैं? तो देखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ बताऊँगा कि ईश्वर में बहुत पावर होती है, सब कुछ उनसे है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो उस लेवल की भक्ति कर सके जहाँ पर हनुमान जी की या जो भी उनकी इष्ट डेटी हैं उनकी कृपा उन पर हो सके। यहाँ पर आपने सुना होगा कि देवी देवताओं का बंधन कर दिया गया, कुलदेवी का बंधन कर दिया गया, कुल देवता का बंधन, पितरों का बंधन कर दिया गया। रीज़न बड़ा सिंपल सा होता है, उस घर में पितरों का, देवी देवताओं का या कुलदेवी का बंधन किया जाना बहुत मुश्किल होता है। जिस घर में 15 दिन में वीकली हवन हो रहा है, जो हर संडे या हर फ्राइडे में कुलदेवी को भोग लगता है, या फिर आप कह लो कि हर दिन सुबह शाम मंत्र जाप होते हैं, आरती होती है, तो ऐसे घर में ना बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बहुत हाई उग्र उसमें रहती है। देवी देवता संरक्षण करते हैं ऐसे परिवार का। अब जिस घर में नॉनवेज आ रहा है, जिस घर में अल्कोहल हो रही है, जिस घर में क्लेश मचा पड़ा है, आरती तो छोड़िए, आप पूजा पाठ भी नहीं होती, केवल मंदिर एक साइड में है जो कि धूल जमी रहती है। सो ऐसी जिस घर में इस तरह की चीज़ें होंगी, आपको क्या लगता है कि वहाँ सकारात्मक ऊर्जा होगी? और फिर जब ऐसा कोई एक घर या कोई एक ऐसा आएगा आपको कि हाँ आप तांत्रिक क्रिया इस पर कर दीजिए, वो ईजिली कर देगा।
उनके पास भी ये शक्तियाँ होती हैं, देखने की सिद्धियाँ होती हैं कि इस घर में कौन संरक्षण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कुलदेवी कुलदेवता की कृपा है नहीं है। ये बहुत बेसिक लेवल की सिद्धि होती है। तो जब ऐसी चीज़ें उनके पास होती है, वो इसलिए देख लेते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं कि इंटरनली वो रख सके। यहाँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिस घर में बहुत ही ज़्यादा दिव्यता होती है, डिवाइन एनर्जी का एक प्रोटेक्शन होता है, उस घर में कुछ ना कुछ मेहनत करके तांत्रिक को ऐसा करना होता है जिसके द्वारा पूरा एक तरह से आप कह लो कि दूषित हो जाए, जिसे कहते हैं खंडित हो जाए। जैसे मांस का टुकड़ा मंदिर में पहुंचा देना, या मांस का टुकड़ा उनके किचन में रख देना किसी के द्वारा, या उनमें से किसी का बाल ला के उसको जला के थोड़ा क्रिया करके वो वापस वहाँ पर पहुँचा देना। तो ये चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाते हैं लोग। इसलिए ऐसी चीज़ों में, और एक चीज़, मैक्सिमम तांत्रिक भगत ऐसे घर में हाथ नहीं डालते, ऐसे घर में तंत्र क्रिया नहीं करते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि हाँ डीटी की बहुत ज़्यादा कृपा है, क्योंकि वो चीज़ें होती हैं जो उन पर बैकफायर कर देती हैं। क्योंकि जो कुलदेवी कुलदेवता होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल आपने सोचा कि आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, कोई आए तंत्र क्रिया नहीं हुआ कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो भगत या वो तांत्रिक जो होता है जैसे क्रिया आपके ऊपर करेगा, फिर देखता है कि हाँ ये चीज़ें क्या है, कौन संरक्षण कर रहा है इसका, और उसके बाद फिर अगर उसे लगता है कि हाँ हनुमान जी, माँ काली या फिर काल भैरव स्वयं संरक्षण में है, तो कभी भी हाथ नहीं डालेगा, वो स्टेप बैक कर लेगा कि मुझे यहाँ पर नहीं करना, आप देख लो क्योंकि यहाँ पर संरक्षण करा है, या तो इसको आप इस तरह से करो। वो किस पे डालेगा? जो तंत्रिया करवाने वाला आया है। सो ये चीज़ें होती हैं। तो बेटर ये है कि शॉर्ट में मैं आपको बताऊँ, सो तांत्रिक और भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ स्टेप्स, कुछ पद्धति फॉलो करके अगर आप खुद के देवी देवता, कुलदेवी कुलदेवता को अगर जागृत करेंगे तो तंत्र क्रिया करना मुश्किल है, इवन मैं कहूँगा नामुमकिन है, अगर वीकली भी आप हवन करते हो। क्योंकि कोई दूषित करेगा भी तो आप वीकली हवन कर रहे हो, 1 2 3 4 हवन के बाद वो खुद समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हवन में बहुत शक्ति होती है। इतने देवी देवताओं का जो एक जागरण होता है, इतने देवी देवताओं का जो एक मंत्रोच्चार होता है, हवन दी जाती है, आहुति दी जाती है, भोग दिया जाता है, बहुत हाई एनर्जी होती है। और हम सभी जानते हैं कि कितने घरों में हवन होता है वीकली या 15 डेज़ में। इवन मैं तो कहता हूँ कई घर तो ऐसे मैंने देखे मैक्सिमम जहाँ पर ईयरली भी हवन नहीं होता है। सो इसी वजह से उन घरों में उन लोगों पर तंत्र क्रिया बहुत ईजिली हो जाती है। अब बात करते हैं कि तंत्र क्रिया क्या सभी गृहस्थ काट सकते हैं, या फिर तंत्र क्रिया जो होती है जैसे मारण, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण या स्तंभन, क्या ये चीज़ें एक गृहस्थ इंसान अपने तपोबल, अपने जो पूजा पाठ की साधना है उससे काट सकता है? मेरा आंसर है यस। अगर आप पूरे भक्ति भाव से करते हैं ये चीज़, पूरे श्रद्धा से अपने देवी देवता, ईष्ट को, कुलदेवी कुलदेवता को पूजते हैं, जागृत रखते हैं, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। क्योंकि ये जो तंत्र क्रिया होती हैं ये अपने आप में, जैसे मसानी क्रिया हो गई, वो भी एक देवी है, हालांकि बहुत ही प्रचंड क्रिया होती है, बहुत रेयर की जाती है, लेकिन अभी भी आप अगर जाएंगे देखेंगे तो एक दिन में तांत्रिक भगत 1 2 को बता देंगे कि मसानी क्रिया हुई है, वो क्रिया हुई है। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा करते क्यों हैं। उनको पता है कि अगला परेशान है, 20,000, 21,000, 51,000 ऐसा कॉस्ट बताएंगे, फिर वो मैनेज भी करते हैं बेचारे, क्योंकि स्ट्रगल करते रहते हैं वो। सो जितने भी गृहस्थ हैं वो एक सर्टन पद्धति फॉलो करके खुद की, अपने परिवार के, अपने घर का संरक्षण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को तांत्रिक भगत के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक इस तरह से आप स्टोरी रिलेट कर सकते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाएं, बोले मुझे पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है, डॉक्टर क्या करेगा? तुरंत एंटीबायोटिक लिख देगा, तुरंत पेन किलर लिख देगा। आपको पता है कि ये चीज़ें आप घर पे भी हील कर सकते हो। कितने बार ऐसा होता है कि आपको मेडिसिन की नीड होती ही होती है। पहले के गांव के लोग जो होते थे वो कितनी बार सर्जन के पास जाते थे, कितनी बार एक फिजिशियन के पास जाते थे, हार्डली वो 6 मंथ या ईयरली एक बार जाते थे। क्या उनको बीमारियाँ नहीं होती थी? होती थी, लेकिन वो चीज़ें वो मैनेज घर में कर लेते थे, क्योंकि उनको साइकोलॉजिकली ये दिक्कत नहीं थी कि नहीं कुछ बड़ी इशू हो जाएगा, बड़ा कुछ हो जाएगा। वो घर पे ही उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। बुखार होता था तो गांव में जैसे कुछ बकैनी की पात, बहुत सी चीज़ें होती हैं आयुर्वेद में, वो बॉयल करके पी लिया, खत्म। अब बुखार होता है तो तुरंत डॉक्टर कंसल्टेशन, ऐसा तो ना हो जाए, ऐसा तो ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें उन्होंने बहुत देखी है और कुछ रेफरेंसेज उनके पास है दिमाग में, जिससे वो कोरिलेट करके अपनी प्रॉब्लम को यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं। और फिर फिजिशियन के पास या फिजिशियन ओके उसको पता है कुछ नहीं है, बट वो वहाँ बैठा क्यों है? केवल एक तरह से अपनी जो एजुकेशन है और अपना, मैं ये नहीं कहता डॉक्टर सारे गलत हैं, लेकिन ये हम सबको पता है कि डॉक्टर्स में 10 में 7 डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो केवल और केवल पैसे के लिए करते हैं। आप गए, उनको पता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अगर आए हो तो ठीक है, आप ये दवाइयाँ खा लीजिए। अब उनका भी कुछ नहीं जाना, उन्होंने आपको मेडिसिन दे दी, अगर कुछ होगा भी तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। सो डॉक्टर भी ठीक है, एजुकेशन अपनी जो इतनी स्टडी करके बैठा है, सो ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू अर्न समथिंग, नेम, फेम, मनी। सो वो चीज़ें होती हैं, उनका अपना पर्सनल है, सबका अपना प्रोफेशन है। बट ये है कि हाँ, सारे डॉक्टर नहीं, कुछ ऐसे डॉक्टर भी मैंने देखे हैं जो आप जाओ जिनकी फ़ीस 1500 है। सो दिल्ली में ऐसे मैंने सर्जन देखे हैं जो कि आप जाओ तो उनको जैसे आपसे कंसल्ट करते हैं, देखे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हमारी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो ये एक्सरसाइज करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फीस तक उन्होंने चार्ज नहीं की, क्योंकि उनका केस नहीं था।
उन्होंने देखा कि हाँ क्लियर ऐसा कुछ आप प्रॉब्लम नहीं है, और जबकि ऑलरेडी 2-3 को दिखाया तो उन्होंने कई चीज़ें उसमें ऐड कर दी, ये है आपको फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी, ये करवानी पड़ेगी, ये मेडिसिन आप खाइए। तो चीज़ें होती हैं, अच्छे और बुरे सभी लोग यहाँ पर होते हैं। सो ऐसे घर में कोई एक इंसान होना चाहिए, कोई एक आप भाई, पिता, माँ या कोई ऐसा होना चाहिए जो पूजा घर पे एक साधक की तरह रहे। मतलब कि मॉर्निंग में साफ़ सफाई, पूजा पाठ अर्चना जो उनकी साधना होती है, आरती होती है, मंत्रोच्चार होते हैं, हवन होता है, ये चीज़ें जो होती है उसका ध्यान रखे। और जिस घर में इस तरह का कोई एक शख्स भी होता है उस घर की पूरी प्रोटेक्शन होती रहती है बाय उनकी डीटी, उनके कुलदेवी के द्वारा। हालांकि उनको सुनने को ये मिलता है कि भगत हो गया है, तांत्रिक हो गया है, ये पुजारी हो गया है, चीज़ें सुनने को मिलती है, बट एक्चुअल में जो स्पिरिचुअली एक्टिव है, जो ये चीज़ें देख सकता है, वो समझ सकता है कि किसी एक की वजह से पूरा परिवार प्रोटेक्शन में है, क्योंकि उस एक की पूजा से, उस एक की डिवोशन से डीटी और कुलदेवी कुलदेवता की कृपा पूरे परिवार पे बनी है और प्रोटेक्शन है। इवन पितरों का भी जो ऊपर एक संरक्षण रहता है। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आपके घर के ऊपर पितरों का संरक्षण रहता है। जो कुलदेवी होती है उनका एक कमिटमेंट रहता है, एक संरक्षण रहता है। अगर आप पूजा पाठ करते हो उतनी ज़्यादा जागृत रहती हैं, और कुलदेवी को रोक पाना अगर जागृत भाव में है तो बहुत मुश्किल होता है तांत्रिक के लिए। सो ये चीज़ें की कैसे जाती हैं? सिंपल है, आप मॉर्निंग इवनिंग पूजा पाठ करें। टाइम नहीं है तो एक सर्टेन टाइम बना लें। आप 6 बजे से आपका ऑफिस है, आप 5 साढ़े 5 पे उठे, आधे घंटे की पूजा करें, 40 मिनट्स की पूजा करें। इवनिंग में भी पूजा करें। मेरे लास्ट बैच में कुछ दुबई से थे, कुछ वैंकूवर से थे, और मैं अमेज था कि इंडिया में जो साधक थे उन्होंने स्किप किया। 40 में अप्रॉक्स 25-30 के करीब जो थे जिन्होंने पूरी साधना 11 डेज़ की। उनमें 2-3 ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि बाद में नेक्स्ट बैच में कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो बट जो दुबई वैंकूवर के थे, तो मुझे लगा ना कि साधना और पूजा एक ऐसी चीज़ है कि अगर गॉड ने आपको ब्लेसिंग्स किया है, आपको ब्लेस किया है कि आप करो इस चीज़ को, वो करेंगे। और जिनको ब्लेसिंग्स नहीं है वो एक इंटेंशनली किसी पर्पज़ से अगर आएंगे तो नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि भक्ति भाव में कोई पर्पज़ नहीं होना चाहिए। आप जब सेवा करते हो उनकी, तो मुझे अनुभव नहीं हो रहे, बंद कर दिया आपने। मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बंद कर दिया आपने। सो ऐसी चीज़ें जो होती है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम आती हैं, और उसको रोकना क्या, आप समझिए उस परिवार का भी बेड़ा गर्क ही होता है। क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं कि हाँ डीटी है, कुलदेवी है, प्रॉफिट होगा तो हम करेंगे पूजा, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। सो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको हमेशा गर्त में ले जाती हैं। सो आपके परिवार में जो भी एक हो, आप सपोर्ट करिए कि पूजा पाठ कैसे करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब क्या है, किन की पूजा करें, तो देखिए आप में से जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं वो अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की एक प्रतिमा, मूर्ति या फोटो लाएं। अगर एक मुखी हनुमान की आपके घर में मूर्ति है तो आप दूसरी मूर्ति न लाएं, केवल एक फ़ोटो लाएं। अगर फ़ोटो है एक हनुमान जी की, एक मुखी हनुमान जी की, तो आप वहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की एक मूर्ति लाएंगे। मैक्सिमम साइज़ 5 से 8 इंच का होना चाहिए, इससे बड़ा ना हो। और बैठी हुई मुद्रा में हो, आशीर्वाद मुद्रा में हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। खड़े हुए मुद्रा में ठीक नहीं रहती है। मैं ये नहीं कहता कि क्या कैसे क्या है कहानी, वो कमेंट नहीं करता अभी, बट ये कि हाँ आप अगर लाएंगे तो बैठी हुई मुद्रा में, आशीर्वाद मुद्रा में, आंखें चाहे क्लोज हो या बंद हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम पंचमुखी हनुमान जी की बात करें तो ऐसा क्या है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पंचमुखी हनुमान देवता की या हनुमान बाबा की पूजा करो। सो इनमें 5 मुख हैं, हम सभी जानते हैं इनमें 5 मुख है। जो उत्तर मुख है वो वराह मुख है, जिसमें जीवन में प्रसिद्धि, अपार शक्ति, लंबी उम्र और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलती है। और दक्षिण मुख में जो बहुत क्रोधित हैं वो नरसिंह हैं, नरसिंह भगवान, जो आपके भय और तनाव को दूर करते हैं, क्योंकि क्रोधित रहते हैं और ये आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं, भय और तनाव को दूर करते हैं ये। और पश्चिम की बात करें तो गरुड़ देव हैं। गरुड़ देव को हम सभी जानते हैं कि वो जीवन में जो भी कष्ट होते हैं उनके हरने के लिए माना जाता है। उनकी पूजा अर्चना जो कुछ के घर में पूजा की जाती है तो कष्ट हरने के लिए वो बहुत ही अच्छी पूजा इनकी पद्धति मानी जाती है। आकाश की तरफ अगर देखें तो हयग्रीव हैं। जो हयग्रीव मुख है वो समस्त कष्टों को हरने वाले हैं। और पूर्व दिशा में जो हनुमान जी, जो कपिवीर का मुख है, जो बहुत सुंदर और बहुत ही प्रभावी लगता है, एक दिव्य चेहरा दिखता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी की साधना मतलब कॉन्फिडेंस, एक निडरता आ जाती है। जो भी शख्स हनुमान जी की साधना करता है एक मुखी की, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, निडरता आती है और ब्लेसिंग्स बहुत मिलती है। सो इसलिए तंत्र के पर्सपेक्टिव से भी हनुमान जी की बहुत ज़रूरी है। वास्तु के पर्सपेक्टिव से भी पंचमुखी हनुमान की मूर्ति अगर आप या फोटो आप लगाते हैं एंट्रेंस पे, जैसे आप गेट से एंट्रेंस करते हैं तो अगर सामने थोड़ी दूर पे 5-6 फीट के ऊपर अगर पंचमुखी हनुमान जी की लगी है फोटो, तो वास्तु दोष खत्म हो जाता है, नकारात्मकता रुक जाती है वहीं पर। एंट्रेंस पे लगाना बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि गेट के एंट्रेंस पे, जब आपके मेन गेट से आप एंटर कोई करता है तो आपके घर के सामने होना चाहिए। जैसे मैंने एंटर किया तो एटलीस्ट 5 या 6 फीट 4 फीट के करीब वहाँ पर फोटो लगी हो। इस रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ। सो पंचमुखी जी की फ़ोटो हनुमान जी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही पावरफुल होती है। जिस घर में पंचमुखी हनुमान जी की पूजा की जाती है ना, बहुत दिव्यता रहती है, क्योंकि ये उग्र रूप है। यहाँ पर बता दूं मैं कि हनुमान जी का ये उग्र रूप है। क्यों है, कैसे है, अगर आपने स्टोरी आपको पता हो तो अच्छी बात है, एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि अहिरावण था,
रावण का जो कज़िन था, सो तांत्रिक था, वो बहुत ही तांत्रिक और बहुत बड़ा तांत्रिक था। सो वो आया, उसने पूरी सेना को सुला दिया, अपने मंत्रों की शक्ति से पूरी सेना को सुला के राम जी और लक्ष्मण जी को अपहरण करके एक सिद्धि होती है जिसके द्वारा वो पाताल में लेके चला गया। अब उस समय वो सिद्धि किसी के पास नहीं थी, केवल हनुमान जी थे, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता थे वो उनके पास है भी और देने वाले भी हैं। सो वो केवल पाताल गए, और पाताल में जब उन्होंने देखा तो एक सिस्टम बना रखा था जो तंत्र में होता है, और 5 दीप जल रहे थे, 5 मुख्य आप दीप कह लो या 5 दीप कह लो, जो कि उन्होंने बताया कि जब तक ये 5 दीप नहीं बुझेंगे आप ना तो उनको मार सकते हैं ना हरा सकते हैं, क्योंकि भगवती की पूजा करते थे, आदिशक्ति की वो। सो वो 5 दीप जब तक नहीं बुझेंगे तब तक मारना और हराना दोनों मुश्किल था। तो उन्होंने एक साथ बुझाने का भी एक वहाँ पर विधान था कि एक साथ 5 दीप बुझने चाहिए। तो उन्होंने अपने 5 मुख किए, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, फिर एक साथ उन्होंने 5 दीप बुझा दिए और फिर रावण का वध किया। और हमारे श्री रामचंद्र जी जो कि खुद लीला कर रहे थे, राम और लक्ष्मण जी को लेके वो ऊपर आए पाताल से। तो इस तरह मुख्य, इसलिए मैं कहता हूँ ये एक उग्र रूप है, और इनकी पूजा साधना एक अच्छे से अगर करें तो एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट परिवार में देखने को मिलता है। उन्नति होती है, समृद्धि होती है, और नेगेटिविटी हट जाती है। आई एम अगेन टेलिंग, हट जाती है, पूरी तरह से हट जाएगी। अगर आप 6 महीने या 3 महीने भी आप पूजा करेंगे, आपके घर में पूजा होगी, तो पूरी तरह से नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और दोष ग्रहों का खत्म हो जाता है। शनि जी की कृपा मिलती है। आप अगर शनि आपके कुंडली में ग्रह भारी है तब भी, अगर नीच उसमें है तब भी, शनिदेव की अगर कुदृष्टि है तो सही हो जाती है, अगर शनिदेव के आपके ऊपर कृपा है तो और वो बढ़ जाती है। सो अल्टीमेट पंचमुखी हनुमान जी की साधना नेक्स्ट लेवल है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बदलाव जो है हनुमान जी और पंचमुखी हनुमान जी के रूप से ही आया है। सो इसलिए मेरी जो साधना है, मेरी आराधना, भक्तिभाव जो भी है हनुमान जी से है, यही वजह है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि लोगों को दर्शन जो होते हैं वो बहुत लंबी साधना करने के बाद होते हैं, बट मुझे बाबा ने पहले ही दर्शन दिए थे जब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। और ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है यूट्यूब पर, मीन्स जो और वीडियोज़ है उसमें बता रखा है। अब देखिए पंचमुखी हनुमान जी की साधना में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़ है ब्रह्मचर्य का पालन, और सेकंड है नॉनवेज अल्कोहल नहीं लेना है। ब्रह्मचर्य का पालन, अगर मैरिड हैं आप, सो ट्यूसडे और सैटरडे को चीज़ें इग्नोर करें। बाकी आप विद वाइफ जो पार्टनर है आपका, क्योंकि ईश्वर ने इस तरह से विधान बना रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ब्रह्मचर्य में ही आता है अगर ऑनली विद स्पाउस या पार्टनर के साथ आप करते हैं तो। और यहाँ पर साधना का कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। आपने अगर 3 माला मॉर्निंग और 2 माला उनके मंत्र का जाप का संकल्प लिया है तो वो चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। कमिटमेंट इनका तोड़ना 1-2 बार इंटेंशनली कहीं ना कहीं हानिकारक होता है कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन का बोला, मंत्र जाप का बोला, आप 1 दिन 2 दिन फिर छोड़ो जाने दो, वो चीज़ें नहीं करनी। इसलिए कहते हैं ना ये उग्र देवता हैं। और ऐसा नहीं कहता मैं कि आपके परिवार तक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, बट ऐसा आपके ऑरा में देखने को मिल जाएगा कि आप कमिटमेंट बार बार तोड़ रहे हैं, या फिर चीज़ें कहीं ना कहीं आपको स्वप्न में दिखने लगेंगी, थोड़ा सा परेशानी आ जाती है। और जो ये सोचते हैं कि साधना स्टार्ट कहाँ से की जाए, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी की साधना का कहीं ना कहीं होता है ना कि एक ज्ञान ना होने की वजह से कन्फ्यूजन रहती है, कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ डर भी रहता है। सो जिसको साधना स्टार्ट करनी है 2 तरीके हैं, या तो आप खुद जो उनका मंत्र है कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं आप, और उसको रुद्राक्ष की माला पर जाप करिए। मॉर्निंग और इवनिंग संकल्प लेके करना है आपको। स्टार्टिंग के लिए बेस्ट है 3 माला मॉर्निंग में, 2 माला इवनिंग में, या आप 2 माला मॉर्निंग में 1 माला इवनिंग में आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा विधान है ये। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं जो हनुमान बाबा की साधना करते हैं पंचमुखी रूप की, तो क्या क्या चेंजेस उनको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं जो लास्ट बैचेज हैं। मुझे अभी कई इंसिडेंट्स याद आ गए। सो लास्ट बैच है वो काफ़ी अच्छा अनुभव सभी को रहा है, क्योंकि किसी को दिव्यता दिखी, किसी को दर्शन भी हुए स्वप्न में, किसी को ऐसा लगा कि उनके साथ कोई बैठा है, किसी को प्रोटेक्शन दिखा, क्योंकि काल भैरव का जो हम कवच मैं करवाता हूँ तो उसमें भी जो काले कुत्ते हैं, जो डॉग हैं, वो प्रोटेक्शन करते दिखे। सो बहुत से अलग अनुभव थे। सो अगर आप साधना करते हैं हनुमान बाबा की अपने घर में या खुद से ही, सो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि सबसे पहले तो कंट्रोल आता है। आपके जो इमोशंस होंगे, जो लस्ट थॉट होंगे, वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि डर से कंट्रोल होते हैं, यहाँ पर ना कंट्रोल हो जाता है।
आप चाहे पॉर्न देखते हो, चाहे मास्टरबेट करते हो बहुत ज़्यादा, या फिर अदर सेक्स पार्टनर से आप चैट करते हो, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ना आप उससे दूर होते चले जाओगे। जैसे जैसे आप साधना करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें बहुत ही अजीब लगती हैं, धीरे धीरे दूर हो जाओगे। मैंने पर्सनली भी देखा है। और क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि जो तपस्वी ऋषि या फिर बहुत बड़ा ज्ञानी है, हम सभी एक स्टेज से ही स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने पर्सनली भी फील की हैं कि एक टाइम के बाद ना ये चीज़ें कुछ नहीं लगती, फिर तो सिर्फ राम नाम ही एक मग्न हो जाता है इंसान। और साधना में आपका एंगर बढ़ेगा, जैसे जैसे आप साधना करते जाएंगे आपका क्रोध बढ़ेगा, एंगर आपका बढ़ेगा। और उसको कंट्रोल करने के लिए, एंगर बढ़ने का रीज़न एनर्जी है, क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ती जाती है। और फिर वहाँ पर आपको राम नाम थोड़ा जाप करना है पूरे दिन तक मानसिक तौर पे। और इवनिंग में 5 मिनट 7 मिनट की आप साधना करेंगे तो आपका एंगर कंट्रोल रहेगा। और फिर भी जिसका एंगर कंट्रोल नहीं होता तो एक चांदी के गिलास आप लेंगे, छोटा सा ही, उसमें पानी रख के मंदिर में, फिर आप मंत्र जाप करते हैं। उसके बाद जब पूजा संपन्न हो जाए तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। उससे भी एंगर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है और आपका डर खत्म होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि हनुमान बाबा की पूजा करने से ना एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आता क्यों है? क्योंकि ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ कोई खड़ा है, एक सुपर पावर हमारे साथ चल रही है और उसका हाथ जब हमारे सर पे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो जाए, ये कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है हर एक साधक को। और ब्लेसिंग्स फील होती है, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी, हनुमान बाबा देखेंगे प्रॉब्लम और बढ़ रही है, क्या वो सही नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो मेरा शायद डेस्टिनी हो बट सही कर देंगे। ये जो होप होती है ना किसी एक के लिए कि वो पावर है मेरे साथ और वो सही कर देगी, उस होप के द्वारा आपके अंदर ऐसा ट्रिगर होता है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो बाय द ब्लेसिंग्स, बाय द ग्रेस ऑफ द हनुमान बाबा। सो बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये। और ड्रीम नहीं आते डरावने। अगर आपको रात में स्वप्न आता है कि अचानक कोई ऊपर आपके आ गया, आपको ऐसा लग रहा है कि आप भाग रहे हो, भाग नहीं पा रहे हो, कोई आपको पकड़ रहा है, जान से मार रहा है, डेली आ रहे हैं, तो ये चीज़ें होंगी। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जो साधक हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं और वो खुद को उड़ते हुए देख रहे हैं, चलते चलते वो उड़ जा रहे हैं, बहुत ही ब्लेसिंग्स है आपके साथ। और ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही तो आप किसी से अनुभव शेयर मत करिए, क्योंकि कल 2 लोग मेरे पास इस तरह से आए थे, उन्होंने शेयर किया। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद को उड़ते देखते हैं तो दैट इज़ इनफ, बहुत ही हाई ब्लेसिंग्स आपके साथ है वो। परिवार में शांति, सुख, क्लेश खत्म हो जाता है। और कहीं ना कहीं जो एक ब्लेसिंग्स होती है उसके द्वारा इनकम अच्छी हो जाती है, हेल्थ अच्छी हो जाती है। क्योंकि हेल्थ और इनकम का तो मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस रहा है, आपको पता होगा कि हेल्थ और इनकम दोनों चीज़ें से पूरी तरह से मैं खत्म था। हालांकि अभी भी इनकम पे बहुत ज़्यादा मेरा फोकस नहीं रहता है कि कंसल्टेशन, ये मेरे पास अभी भी जो मैसेज आते हैं, मैं 4-5 मेरे 1-1.5 घंटे भी टाइम लग जाता है। मैं कंसल्टेशन नहीं बोलता कि आप कंसल्ट करके ये चीज़ें इतना अमाउंट हुआ, देने वाला ऊपर वाला है। मेरे पास वो अगर ज्ञान दे रखा है हनुमान बाबा ने तो शायद इसी पर्पज़ के लिए दे रखा है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ पे नहीं भागता, कितना चार्ज हुआ उतना चार्ज हुआ, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये कि मेरे पास ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि साधना करवाने की फ़ीस इतनी क्यों है? हाई फीस नहीं है, लेकिन ये फ़ीस इसलिए मैं रखता हूँ क्योंकि जो आपका कमिटमेंट 11 दिन के लिए रहता है ना, वो आप तभी कर पाएंगे जब आप पे करने के बाद सामग्री इकट्ठा करेंगे। और जब मंदिर को पूरी तरह से डेकोरेट करके पूरी अच्छे से सजा के भावना के साथ करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। आपको लगता है कि हाँ, मैंने इसके लिए पे किया है, आपकी हार्ड अर्न मनी, और मेरा इंटेंशन है हनुमान बाबा की सेवा के लिए, तो कुछ तो है जो कि मुझे यहाँ लाया है। मेरा जो लास्ट बैच था, मैंने बहुत ही अच्छे अनुभव देखे हैं जिन्होंने पे किया है। और 40 पीपल में अगर मैं बात करूं तो 4 या 5 थे जिन्होंने नहीं पे किया था, डिफरेंट रीज़न था उनका। सो उनमें 2-3 थे जिन्होंने स्किप कर दिया था, बट जिन्होंने पे किया था उसमें केवल मैं कह सकता हूँ 80% लोगों ने पूरी साधना संपन्न की। और आज वो इस साधना को बार बार मैसेज करते हैं आगे फर्दर कैसे बढ़ाया जाए, कोई नेक्स्ट साधना आप कराइए। बहुत सी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुझ में कोई क्वालिटी है, बट ये मैं जानता हूँ कि हनुमान जी की भक्ति जो भी करना शुरू कर देता है ना, उसको केवल मार्गदर्शन की नीड है और वो फिर भक्ति छोड़ता नहीं है। क्योंकि जिसको ये नशा एक बार हो गया कि हाँ एक पावर उसके साथ चल रही है, वो इनफ होता है। आप चाहे नॉनवेज खा रहे चाहे अल्कोहल आप ले रहे हो, दो के दोनों से तुरंत खत्म हो जाते हैं। एक बार आपने साधना स्टार्ट की फिर ये चीज़ें मन में नहीं आती हैं। मेरे लास्ट बैच में ही एक मुंबई के हैं, वो भी नॉनवेज कभी उन्होंने कुछ नहीं किया था, परिवार के साथ रहते थे, हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा। 3:30 बजे 4 बजे उठ के वो खुद पूरा मंदिर सेटअप करते थे, साफ़ सफाई करते थे, पूजा 1.5 घंटे होती थी, इवनिंग में होती थी। और रिसेंटली फिर अभी इन्होंने 41 डेज़ के लिए बोला, बट 41 डेज़ का टाइम अभी है नहीं, क्योंकि आगे जो ड्यूरेशन जो पितृपक्ष होता है कई चीज़ें लग जाती है, इसलिए मैंने उसको लिए अभी मना कर दिया। बट आगे फर्दर मैं सोच रहा हूँ 41 डेज़ के लिए भी, क्योंकि कई साधक हैं जो चाह रहे हैं। तो पंचमुखी हनुमान जी की साधना जो भी करना चाहते हैं अपने घर पे खुद से, वो एक पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लाएं, एक आसन लाएं रेड कलर का, खुद बैठें, परिवार में कोई और ना बैठे, एक माला लाएं रुद्राक्ष की, हर एक रुद्राक्ष के दाने के बीच में एक गांठ होनी चाहिए, जाप माला जिसको कहते हैं वो लाएं। और एक हनुमान यंत्र लाएं। हनुमान यंत्र के लिए अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट एक हनुमान यंत्र आप लाएं और पूजन करके स्थापित मंदिर में करें और अपनी 11 दिन या 21 दिन की साधना करें। वो जो
यंत्र है ना बहुत पावरफुल है आपके घर के प्रोटेक्शन के लिए, आपको समृद्धि देने के लिए, आपकी नेगेटिविटी को हटाने के लिए, चाहे आपके घर में हो कहीं भी हो। बहुत ही इफेक्टिव मंत्र ये यंत्र होता है। उसको कैसे पूजन करना है वो कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ये जो इस बार की मेरी साधना है उसमें मैं ये चीज़ें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि यंत्र को किस तरह पूजन करना है, कहाँ लगाना है, क्या कैसे करना है। सो आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज़ खुद से भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप मुझसे प्रश्न पूछें, मैं आपको आंसर करूँगा फ्री टाइम में, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज हो जाते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत कमेंट हो रहे हैं। मैंने इसलिए उस पर व्हाट्सएप पे आएगा कि मुझे बस केवल रिकॉर्ड करना है, मैं भेज देता हूँ उनको वॉइस मैसेज, क्योंकि चैटिंग में वहाँ पर एक टाइप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए बहुत सारे कमेंट का। सो आप ये चीज़ें करें और आप बिलीव करें अपने बाबा पर, अपने हनुमान बाबा पर। महिलाएं कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं जो भाई मानकर, पिता मानकर, गुरु मानकर, और इन चीज़ों से अगर आप उनको पूजा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छू भी सकती हैं। ऐसा कुछ भी कहीं विधान नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि हनुमान जी को छू नहीं सकती महिलाएं। अगर आप बेटा मानती हैं तो अपने बेटे को, क्या उनकी माता, उनको अंजना माँ जो थी, क्या उनको छूती नहीं थी क्या? तो बहुत सी चीज़ें, इतना भ्रांतियाँ, इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और पर्सनली मैं रिस्पॉन्स करूँगा। इतनी चीज़ें ज़रूर अरेंजमेंट करें। पंचमुखी की एक मूर्ति, एक माला, एक आसन और एक यंत्र। पूजा पाठ अपना स्टार्ट करिए और विदिन 3 मंथ अगर आपको ना अनुभव हुआ, 3 मंथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विधान में बहुत सी चीज़ें होती है, आप नहीं आए तो मंत्र जाप करते 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 धीरे धीरे आपको स्टार्ट होगा। ये अनुभव जो है 11 दिन में बहुत सारे साधकों को होता है, अगर एक पद्धति से, एक विधान के साथ एक सर्टेन टाइम पर करते हैं तो। जो भी इंटरेस्टेड है, 3 सितंबर से साधना स्टार्ट हो रही है, आप इनरोल कर सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, आप खुद से करें। कोई प्रश्न होता है तो आप पूछ सकते हैं, बट मेरे जितने भी मेरी क्षमता होती है मैं उसका रिस्पॉन्स करता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।